हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक स्टार चैनल पे। और गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तुलसी कॉमिक्स डाइजेस्ट, अंगारा और कमांडो ड्रैगन। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं कथा। परशुराम शर्मा, चित्र प्रदीप साठे, सुलेख रवि बागकर, संपादन प्रमिला जैन। कमांडो ड्रैगन अंगारा द्वीप को अपना गुलाम बनाना चाहता था। इस कार्य के लिए ड्रैगन ने अपना सबसे बड़ा पुजारी सिंहराज को मैदान में उतारा। सिंहराज को अपने भाई बुलडॉग की मौत का बदला भी लेना था। अंगारा ने सिंहराज को कैद कर लिया। इस बीच सिंहराज को एक बार तो चार्ली ने आज़ाद किया, परंतु अंगारा ने दोबारा सिंहराज को पकड़कर शीशे के जार में बंद कर दिया। तब ड्रैगन ने सिंहराज को आज़ाद करने के लिए हवा का बेटा बनाया। हवा के बेटे चिल्ली ने सिंहराज को अंगारा द्वीप से आज़ाद करा दिया। अंगारा चिल्ली का पीछा करता ड्रैगन आइलैंड की सीमाओं में जा पहुंचा, जहां बोनो के एक देश किम्बा पर कमांडो ड्रैगन के पुजारियों का आतंक था। वहां चार्ली भी राजकुमारी जूनी की मदद कर रहा था। अंगारा ने भी किम्बा की मदद की और हवा के बेटे चिल्ली को ज़मीन पर गाड़ दिया। अब आगे बढ़े हैं। अंगारा ने किम्बा द्वीप के सारे बोनों को और जानवरों को उस मैदान में बुला लिया जहाँ चिल्ली की समाधि बनी थी। चिल्ली की तो हमने समाधि बांध दी, परंतु सिंहराज ने मौत का नाटक रचकर हमें धोखा दिया। वह कभी भी किम्बा देश पर आक्रमण कर सकता है। हम सिंहराज का भी समाधि बना देंगे। यदि हम सुरक्षात्मक युद्ध लड़ते हैं तो यह युद्ध किम्बा की भूमि पर लड़ा जाएगा। यदि आक्रमण हमारी ओर से होता है तो युद्ध कमांडो ड्रैगन के टापू में लड़ा जाएगा। कमांडो ड्रैगन एक ऐसा शैतान है जो पृथ्वी पर अपनी शैतानियत की पताका फहराना चाहता है और सबसे पहले छोटे समुद्री द्वीपों पर अपना कब्जा करना चाहता है। कमांडो ड्रैगन इसलिए अंगारा द्वीप को गुलाम बनाना चाहता था ताकि वहां अपना अड्डा बना सके। उसने हमें ललकारा है। वह बदी का प्रतीक है। अब हमें उसका खात्मा करना है। हम आक्रमण की रणनीति अपनाएंगे, इसलिए तैयार रहो किम्बावासियों। यह अटल सत्य है कि हर प्राणी की, मनुष्य की भी मृत्यु होती है, किंतु शहीद होने वाला कभी नहीं मरते। जो कमांडो ड्रैगन के विरुद्ध युद्ध लड़ता मारा जाएगा वह अमर हो जाएगा। फिर अंगारा ने कुछ जाबाज बोनों को चुना और उनके साथ गुप्त मंत्रणा की। यह न समझना कि ड्रैगन के जासूस इस किम्बा देश पर नहीं होंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें खास लोगों को ही यहाँ बुलाया है। मैं यह युद्ध आश्चर्यजनक ढंग से लड़ना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारी नीति होगी दुश्मन को दुविधाजनक स्थिति में डाल देने की। यदि अंगारा का शरीर गोरिल्ले से बना है, यदि उसमें हाथी का बल, शेर का दिल और गेंडे की खाल गड़ी है, तो उसकी आंखें गिद्ध की है और दिमाग है लोमड़ी का। ड्रैगन को धाराशायी करने के लिए लोमड़ी के दिमाग का प्रयोग करना होगा। यहाँ आसपास कोई निर्जन टापू है। निर्जन टापू तो है, किंतु उसमें एक तो खौफनाक किस्म के अजगर रहते हैं, दूसरे में बहुत अधिक दलदल है। और जो थोड़ा सा तटीय क्षेत्र है, जहाँ सूखी ज़मीन है, वहाँ नरभक्षी जानवरों का राज है। वहाँ तो समुद्री लुटेरे भी शरण नहीं लेते। मैं चाहता हूँ कि किम्बा की सारी आबादी इस निर्जन द्वीप पर चली जाए, किंतु दलदल, जानवर और अजगर, दलदलों की और कोई नहीं जाएगा। रहा जानवरों और अजगरों का प्रश्न, वे किम्बा वासियों पर आक्रमण नहीं करेंगे, बल्कि उनकी सुरक्षा करेंगे। अगले दिन किम्बावासी बोने निर्जन टापू की ओर रवाना होने लगे। पता नहीं ईश्वर और ईश्वर का बाप क्या गुल खिला रहे हैं। बोने अंगारा को ईश्वर कहते थे और चार्ली को ईश्वर का बाप। चलो जटायु, हम भी जरा उस निर्जन टापू का निरीक्षण कराएं। जटायु अंगारा को लेकर उस टापू पर मंडराने लगा। शायद इन्हीं दलदलों की वजह से मनुष्य यहाँ आबाद नहीं हुआ। पृथ्वी पर ऐसे सैकड़ों टापू हैं जो किसी न किसी कारण से निर्जन हैं। जटायु ने अंगारा को सूखी जमीन के तट पर उतारा। हे स्वामी, आप बोनों को यहाँ क्यों रखना चाहते हैं? दुश्मन को भ्रमित करने की एक चाल है। तभी ओह, यह महाशय आ ही गए। देखो अजगर महाशय, मेरी आंखों में देखो। ये आंखें हैं गिद्ध की, जो स्वभाव से ही अजगरों और सांपों का शत्रु होता है। और यह भीम का जटायु तो यहाँ के सारे अजगरों का सफाया कर देगा, इसलिए होश में आओ। बाकी अजगर और निर्जन टापू के अन्य जानवर भी वहाँ पहुँचे। कौन है? कौन है तू? इसे मारते क्यों नहीं? क्या आकाश के उड़ते पक्षियों ने तुम्हें कभी अंगारा के किस्से नहीं सुना है? सुनाए हैं, सुनाए हैं। अंगारा देवता है। दिखने में मानव लगता है, पर है जानवरों, मछलियों और पक्षियों का देवता। तो फिर सुनो, मैं ही अंगारा हूँ। देवता आया, जय हो देवता की। अब मेरी बात सुनो। आज के बाद न तो तुम एक दूसरे का मांस खाओगे और न इंसानों का। तो हम क्या खाएंगे? मांस खाए बिना मेरी तो दाढ़ ही नहीं खुलती। जिंदा कैसे रहेंगे? जिस तरह गाय, भैंसे, भेड़, बकरियां घास खाकर जिंदा रहती है,
तुम्हें भी उसी तरह का जीवन व्यतीत करना होगा। तुम्हारी देखा देखी में इंसान भी मांस खाता है और वह जानवरों का ही मांस खाता है। इससे तुम्हारी संख्या घटती है। अगर तुम मांसाहार की आदत छोड़ दोगे तो इंसान भी छोड़ देगा। हम मांस खाना छोड़ देंगे। आदमी हमें नहीं मारेंगे तो हम भी उन्हें नहीं मारेंगे। आदमियों से दोस्ती बढ़ाएंगे। आज से इस द्वीप का नेता यह अजगर रहेगा। समझे तुम? हम नेता हो गए हैं। चलो हमारे गले में फूल मालाएं पहनाओ और उसके बाद मेरे नाम से जिंदाबाद के नारे लगाओ। लोकतंत्र नारों से ही तो चलता है। अजगर का फूल मालाओं से स्वागत हुआ और चलो जटायु, अब हम चलते हैं। उधर सिंहराज समुद्र में तैरता ड्रैगन आइलैंड की तरफ जा रहा था। अब देखता हूँ चिल्ली ने किम्बा में क्या गुल खिलाए हैं। वहाँ पहुँचने पर, ए कमांडो ड्रैगन के भक्तों, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? ओह, सिंहराज आ गया। सिंहराज जिंदा है? याद रखो, पृथ्वी में ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो मुझे मार सके। इसलिए मेरी मौत का यकीन कभी मत करना। मैं अमर हूँ। लेकिन चिल्ली की तो समाधि बना दी चार्ली और अंगारा ने। हाँ, जासूस यही खबर लाया है। यह भी ध्रुव सत्य है कि जिस तरह मैं नहीं मर सकता, चिल्ली भी नहीं मर सकता। वह समाधि में कैद हो गया होगा। तभी नई खबर आई है। नई खबर आई है। क्या नई खबर है जासूस? किम्बा वासी द्वीप खाली कर रहे हैं। क्यों? क्या उनकी मदद करने वाले अंगारा और चार्ली भाग गए? हाँ, दोनों जा चुके हैं। इसलिए बोने डर कर द्वीप छोड़ रहे हैं। देखा, अब हम किम्बा पर पूरी तरह अधिकार जमा लेंगे। किम्बा में अब एक भी बोने को नहीं घुसने दिया जाएगा। किम्बा में हम ड्रैगन के भक्तों के लिए स्वर्ग बनाएंगे। किंतु देवता को बलि चढ़ाने के लिए लड़कियां कहाँ से आएगी? पहले तो हम बोनों की लड़कियां उठा लेते थे। जब देवता उनका खून पी लेता था तो हम उनका मांस खाते थे। अब कहाँ से लाएंगे? हम आसपास के द्वीपों पर हमला करके यह लक्ष्य भी पूरा करेंगे। हमारी आधी आबादी तुरंत किम्बा जाए और बोनों के घरों पर कब्जा कर ले। अंगारा दूर आकाश में यह सब देख रहा था। मेरी चाल सफल रही जटायु। ये लोग अपने साजो सामान और पूरी गृहस्थी के साथ भारी संख्या में किम्बा की ओर जा रहे हैं। अब हम न तो इनमें से किसी को वापस ड्रैगन आइलैंड जाने देंगे, न ड्रैगन की तरफ से इनकी मदद के लिए किसी को आने देंगे। तब तक किम्बा के बौने किम्बा से पलायन करके निर्जन टापू में पहुंच गए। चार्ली भी जूनी के साथ उड़ता निर्जन टापू में आ गया। अंगारा भी आकाश से उतरकर नीचे आ गया। मित्रों, अब तुम लोग जब तक यहाँ रहोगे, यहाँ के जानवर तुम्हारी सिर्फ हिफाजत ही नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे लिए भोजन सामग्री भी जुटाएंगे। अब आक्रमण की योजना। चार्ली, तुम नंबर 1 कमान के सेना नायक रहोगे। यह कमान सीधे ड्रैगन आइलैंड पर हमला करेगी। तुम्हारे साथ 100 छापमार बौने सैनिक होंगे। तुम और मैं 1 सप्ताह उन्हें ट्रेनिंग देंगे। किंतु इनके पास ड्रैगन की सेना से युद्ध लड़ने योग्य शस्त्र भी तो नहीं है। उसका इंतज़ाम मैंने कर रखा है। अंगारा और चार्ली बोनों को प्रशिक्षण देने लगे। हाँ, अब शुरू करो। इसे कहते हैं कराटे की साइड किक। एक रात अंगारा जटायु की मदद से किम्बा के मोर्चेबंदी देखने इरादे से किम्बा के जंगल में उतरा। अगले दिन उसने उसी जंगल में सभी जानवरों को एकत्रित बुलाया। मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया ताकि सब मेरी युद्ध नीति समझ लें। आज के बाद यह शेर तुम्हारा सेनापति होगा। कल तुम सबको किम्बा में आए ड्रैगन के सेवकों को घेरना है। तुम्हारा असली काम होगा धावा मारकर इनके शस्त्र छीन लेना। उन्हें शस्त्रहीन कर तुम समुद्र के पूर्वी तट पर पहुंचो। वहाँ व्हेल और भारी भरकम शार्क मछलियाँ तुम्हारा इंतज़ार करेगी। वे शस्त्र तुम मछलियों के हवाले कर दोगे। उसके बाद तुम्हारा अगला काम यह होगा कि न तो किम्बा में किसी अन्य सेवक को आने दे, न उन्हें यहाँ से भागने दे। बस तुम किम्बा के चारों तरफ से घेर लोगे। तुम्हारी मदद मछलियाँ भी करेगी जो व्हेल के नेतृत्व में समुद्र घेर लेगी। अर्थात ड्रैगन सैनिक तुम्हारे युद्ध बंदी होंगे।